हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 9 बज गए हैं और आज का दिन है फ्राइडे। तो आज आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी से लेके रात के 8 बजे तक का रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। नहाना मेरा सुबह ही हो गया था, लेकिन तैयार नहीं हुई थी प्रॉपर। तो अभी प्रॉपर तैयार हो गई हूँ। और काम का बोले तो कुछ काम मेरे हो गए हैं और सुबह के कुछ काम बाकी है। तो जैसे झाड़ू वगैरह बाहर के लगाना, पानी वगैरह डालना, वो सब हो गया है। और पतिदेव जो है ना, नाश्ता करके चले गए हैं। आज संकष्ट चतुर्थी है तो उनको उपवास होता है, तो उनके लिए बकर आमटी बना दी थी। बाकी हम दोनों का नाश्ता खाना दोनों बाकी है, बनाना भी बाकी है, खाना भी बाकी है। तो पहले थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद देखूंगी कि क्या बनाना है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं किया मैंने क्या बनाना है। स्कूल होती है ना, तो रात में फिक्स कर लेती हूँ कि सुबह क्या बनेगा। वैसे उपवास का नाश्ता क्या बनेगा वो डिसाइड कर लिया था, बाकी सिर्फ हम दोनों ही थे ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि क्या बनाना है क्या बनाना है। सोचा चलो कल सुबह सोचते हैं। तो ऋषभ को यहाँ पर चौकोस और दूध दे दिया है, तो ऋषभ का उसमें हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, अभी ऋषभ से बात करते करते मतलब पूछा मैंने कि क्या खाओगे, तो बोला कि मम्मी टमाटर वाली दाल खाऊंगा, मतलब जो टमाटर वाली दाल फ्राई होती है ना, वो खाऊंगा चावल के साथ में। तो चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर अपने लिए नाश्ता ले रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं खाऊंगी 2 गाजर। देखो, दिन में एक बार मैं कच्ची चीज़ें ज़रूर खाती हूँ, नाश्ता या खाना, मतलब कभी भी एक टाइम कच्ची चीज़ें खाती हूँ। जैसे कि गाजर, ककड़ी, कोई जो सब्जियाँ होती है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, भिगोई हुई दालें या स्प्राउट्स या फिर फ्रूट्स, ऐसे कुछ भी, लेकिन एक टाइम कच्चा ज़रूर खाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, कच्चा हमको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो कच्चा कच्चा अनाज होता है ना, कच्चा फल कुछ भी, उनमें प्राण शक्ति होती है। आजकल उसको ना सनकिस्ड फूड बोलते हैं। तो उनमें प्राण शक्ति होती है और हमारे प्राणों को प्राण शक्ति की ज़रूरत होती है। तो एक टाइम ऐसा ज़रूर चूज़ करें जिस टाइम पे आप कुछ ना कुछ कच्चा ज़रूर खाएं। एक मतलब एक जो मील है ना, आप कच्चा खाइए, कुछ भी खा सकते हैं। और कोशिश करें कि सुबह मतलब नाश्ता या दोपहर का खाना है ना, उस टाइम में खाओ। रात में ठीक नहीं रहता ना, कच्ची चीज़ें पचने में थोड़ी सी मुश्किल देती है। तो रात में अवॉइड करें, दिन में कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए, नाश्ता मेरा हो गया है और उसके बाद यहाँ पर अब झाड़ू लगा ले रही हूँ और पोछा लगा ले रही हूँ। कुछ कुछ काम मैंने निपटा लिया था, जैसे कि बिस्तर वगैरह उठाना, थोड़ा सा जो घर में पसारा होता है उसको उठा लेना, तो वो हो गया था। तो उसके बाद झाड़ू लगाना फिर मुश्किल नहीं होता। चीज़ें जब सारी समेटी हुई होती है ना, तो फिर झाड़ू फटाफट से लग जाती है। तो फटाफट झाड़ू लगा ली और अभी पोछा लगा ले रही हूँ। और मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ठंड में, जैसे कि सर्दियों में हमें कितने बजे उठना चाहिए या हमको कब उठना चाहिए, कब उठना सही होता है कि हमारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाए और हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए अपने लिए। क्योंकि सर्दियों के दिन जो होते हैं ना, बहुत छोटे लगते हैं, जल्दी जल्दी मतलब ना, मतलब दिन खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं होते, तो ऐसा कुछ होता है। तो देखो फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या हमेशा भी ना जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है, सबके लिए होता है। खासकर गृहिणी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उस पर होती है। अगर वो टाइम पर ना देना कुछ, मतलब जैसे टिफ़िन टाइम पर नहीं दिया या बच्चों का नाश्ता टाइम पर नहीं दिया, तो आगे आप समझदार है कि क्या होता है घर में। हम सबकी वही हालत होती है। तो गृहिणी का तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। अब कितने जल्दी, वैसे तो ये रात के सोने पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर 12 बजे सो रहे हैं और 5 बजे उठ रहे हैं तो नींद भी तो पूरी होनी चाहिए। तो ये आपको देखना होगा कि आपके घर का शेड्यूल कैसा है। अगर 12-11 बज रहे हैं सोने को, तो हम चाहकर भी जल्दी नहीं उठ सकते और उठकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती है तो वैसे ही ना सुस्ती, आलस सब शरीर के अंदर ही रहता है। तो उठकर भी फिर जो होना है ना वही होना है, क्योंकि जल्दी तो उठ जाएंगे लेकिन कामों में जो एनर्जी चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, वो नहीं होगी। तो कोशिश ये करिए कि रात को जल्दी सो जाए। 10-10:30 बजे तक आपका मतलब आप सो जाने चाहिए, तो आपकी नींद भी अच्छे से होगी और सुबह आपको एकदम फ्रेश लगेगा। और सुबह उठ के ना, ऐसा नहीं कि सीधे काम पर लग जाना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़े से कुछ अफर्मेशंस लिखिए अपने ज़िंदगी में। देखो, पूरी ज़िंदगी जो है ना, हम एक धर्रे में ही गुजार देते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी वैसी ही चलती रहती है जैसे कि हमेशा से चल रही थी। तो सुबह जल्दी उठिए और ऐसा नहीं कि सीधा काम पर लगना है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। सुबह का 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपसे निकलता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक जितना आपके पास टाइम है ना, उतना कीजिए। और अफर्मेशंस ज़रूर लिखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपकी ज़िंदगी टोटली बदल सकते हैं। मेरी ज़िंदगी को बदलने का सबसे बड़ा हाथ अफर्मेशंस का है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस में क्या लिखे, तो आप यूट्यूब पर जाइए, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएगी अफर्मेशंस के बारे में। वहाँ आपको डीपली समझ आएगा कि अफर्मेशंस कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लिखना होता है। सारी नॉलेज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अब कितने बजे उठना है, देखो मैं अपनी कहूँ ना, तो मैं तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ। वैसे मुझे रात में सोने में 11 बज जाते हैं,
इसलिए मैं 5:30 बजे उठती हूँ। अगर मैं थोड़ा जल्दी सोती हूँ ना, 10:30 बजे सो जाती हूँ ना, तो फिर मैं 5 बजे उठती हूँ। देखो थोड़ा जल्दी हम उठते हैं ना, तो हमारे पास अपने लिए थोड़ा सा टाइम होता है कि हम अपने लिए कुछ कर सके। अगर हम बहुत मतलब ऐसे ऐसे एकदम कट टू कट टाइम पर उठते हैं ना कि बस काम करने का टाइम हो गया है, तो फिर हमको भाग भाग के काम करने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है। हम कांटा अपने ऊपर ही लगाते हैं कि अपनी एक्सरसाइज कैंसिल, अपना जो भी रूटीन है वो कैंसिल, वॉक पे जाना कैंसिल। तो कांटा हमारा अपने ऊपर ही लग जाता है। काम ज़रूरी लगते हैं हमको ज़्यादा, लेकिन फ्रेंड्स एक बात को ना अच्छे से समझो, हमारे लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि काम ज़रूरी है। हमको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना होगा। फ्रेंड्स एक गृहिणी जो होती है ना, वो घर का पिलर होती है। वो अगर बैठ जाती है ना एक जगह पर, तो पूरा घर बैठ जाता है। वो रुक जाती है, पूरा घर रुक जाता है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, जब तक आप खुद उठ के सारे काम नहीं करते। तो वही है कि थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो अपने लिए समय निकलता है। तो थोड़ा सा जल्दी सो जाइए और थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। 5:30 तक तो उठ जाने चाहिए। अगर 6 बजे भी आपको काम शुरू करने हैं ना, तो आधा घंटा आपके पास अपना होना चाहिए खुद के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप मैं आपके सवाल का जवाब आपको ठीक से दे पाई हूँ। तो चलिए, यहाँ पर देखो शाम का टाइम हो गया है और अभी जो है 4 बज गए हैं शाम के। तो शाम का रूटीन वही है कि 4 बजे से मेरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बास्केट खाली कर ले रही हूँ। शाम की मैंने चाय बनाकर पी ली है। वैसे सर्दियों के दिनों में ही मैं शाम की चाय पीती हूँ। गर्मी वगैरह होती है ना, तो फिर मन नहीं करता, तो तब मैं शाम की चाय नहीं पीती। कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए है। और ये जो है तिल है, तो ये अभी संक्रांत हुई ना 2-3 दिन पहले, तो मैंने तो उस दिन तिल के लड्डू वगैरह बनाए थे। तो इतने ये जो तिल है ये बच गए थे, भुने हुए हैं, बस अब इसके लड्डू बनाने बाकी है। तो यहाँ पर चाशनी बन गई है। फ्रेंड्स अगर आपको एकदम सॉफ्ट लड्डू बनाने हैं ना, एकदम जो खस्ता भी होते हैं सॉफ्ट भी होते हैं, तो जब आप चाशनी बनाते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल दिया कीजिए। आपके लड्डू बहुत सॉफ्ट और जो क्या बोलते हैं ना खस्ता, वैसे बनेंगे। और ये जो टिप है ना, मुझे एक मतलब मेरे पहचान वाले हैं हलवाई भैया, तो उनके पास से मैंने ली थी। मतलब उन्होंने बताया था मुझे कि जब हम चाशनी में सोडा डालते हैं ना खाने वाला, तो लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट और वो जो खस्ता बनते हैं ना वैसे। तो चलिए, ये चाशनी जो है ना इतने तिल के लिए काफ़ी हो गई है। वैसे मैं ये सारी चीज़ें अंदाजे से ही करती हूँ। वो मेरा है ही नहीं कि मैं कुछ गिन के लेती हूँ, मेरा सब कुछ अंदाजे से ही चलता है। तो यहाँ पर इनफ जो चाशनी है ना वो हो गई है। और ये जो तिल और चाशनी है ना अच्छे से एकदम मिक्स हो गई है। और अभी एकदम गर्मा गर्म ही लड्डू बनाने होते हैं ये। तो गर्मा गर्म मतलब पानी का हाथ लेके लड्डू बना ले रही हूँ। अभी ऋषभ घर पर नहीं है, बाहर गया है खेलने के लिए। उसके आने से पहले बन जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए, लड्डू तैयार हो गए हैं। और अभी ये जो सामान है ना, ये मुझे पालक पनीर बनाना है शाम में, तो उसका सामान है। दुकान पर जो भैया काम करते हैं ना, वो छोड़ करके मतलब उन्होंने ला कर दिया है। तो इसमें आधा किलो पनीर है, हरा धनिया है, टमाटर है और पालक है और अदरक है। वैसे मैंने पालक पनीर मसाला मंगाया था भैया से, लेकिन वो मसाला पनीर कुछ ऐसा लेकर आए हैं। तो अभी पालक पनीर का मसाला जो है ना मुझे अब फिर से मंगवाना पड़ेगा। तो चलिए, ये धनिया जो है ना इसको साफ़ करके रख देते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जो धनिया ज़्यादा होता है ना, तो उसके डंठल इस तरीके से पहले कट कर लेती हूँ। और कोई भी सब्ज़ी, मेथी भी है, पालक भी है, शेपू भी है, उनके डंठल में पहले कट कर लेती हूँ। तो सब्जियाँ जो है ना आसानी से साफ़ हो जाती है और ज़्यादा कचरा भी फैलता नहीं है। तो ये जो धनिया है ना अभी, तो इसको मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रख दे रही हूँ क्योंकि धनिया अच्छा ही दिख रहा है और लेते टाइम तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही रख दिया मैंने। और थोड़ा सा धनिया सब्जी के लिए लगेगा तो वो साइड में रहने दिया। और यहाँ पर ये जो पालक है इसको भी देख लेते हैं। तो पालक और धनिया साफ़ हो गया है। और अभी अदरक को छील कर रख देती हूँ। छिली हुई अदरक मिल जाती है तो फिर, वैसे तो लहसुन अदरक की पेस्ट मेरी तैयार होती है, दूसरी किसी चीज़ में अदरक की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस चाय में लगती है ना अलग से, तो फिर छिली हुई धुली हुई मिल जाती है, तो चाय बनाने में आसानी हो जाती है। और देखिए यहाँ पर टमाटर भी धुल गए हैं, अदरक भी धो लूँगी और उसके बाद जो धनिया है, पालक है, सभी कुछ अभी साथ में ही धो लूँगी। पालक और धनिया तो मुझे अभी लग जाएंगे, लेकिन टमाटर और अदरक को अच्छे से सूखने दूंगी और उसको बाद में फ्रिज में रख दूंगी। और ये जो तिल मैंने निकाल के रखे थे ना थोड़े से लड्डू बनाने के पहले, तो उसकी चटनी बना ली है, थोड़ी सी तीखी वाली और थोड़ी सी मतलब कम मिर्च वाली। मिर्ची तो डाली है लेकिन थोड़ी सी कम ऋषभ के लिए। और अब जो है ये पालक पनीर बना लेते हैं। तो पालक पनीर बनाने के लिए पनीर को कट कर लिया, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया तेल में। उसी तेल में फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, प्याज कट करके डाल दिया, उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। और अच्छे से फ्राई होने के बाद टमाटर की प्यूरी डाल दी, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद वो जो पालक पनीर मसाला है वो डाल दिया अच्छे से। अभी ये जो है ना, अभी 4-5 मिनट तक अच्छे से इसको भूनना है। और 4-5 मिनट भूनने के बाद फिर जो पालक की प्यूरी हमने बना के रखी है वो डालेंगे। पालक की प्यूरी बनाने के लिए मैंने पानी उबाल लिया था, 5 मिनट पालक को उसमें उबाल लिया और उसकी प्यूरी बना ली। और प्यूरी डालने के बाद भी अच्छे से फ्राई किया 3-4 मिनट तक। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया
और मैंने अलग से नमक नहीं डाला है क्योंकि जो मसाला है ना पालक पनीर का उसमें बहुत सारा नमक था, तो मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला। और जब सब्ज़ी खाई है ना तो नमक की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर मैं ऊपर से नमक डालती ना तो फिर ज़्यादा खरा हो जाता। तो चलिए सब्ज़ी बनने के बाद सबके खाने वाने हो गए हैं और ये जो टाइम है अभी 8 बज गए हैं रात के। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने फटाफट से रोटियां बना ली थी और ऋषभ के डैडी का भी उपवास होता है ना तो उन्होंने भी जल्दी खा लिया आज, नहीं तो थोड़ा सा लेट खाते हैं। मेरा तो हो ही जाता है, 7 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए किचन की सफाई भी हो गई है, बर्तन जो करने थे मुझे वो भी कर दिए हैं, बाहर जो मौसी को डालने हैं वो बाहर रख दिए हैं, टमाटर अच्छे से सूख गए हैं, धनिया थोड़ा सा बच गया था धुला हुआ तो वो भी टमाटर में रख दिया है, और जो अदरक धोकर रखी थी उसको भी डब्बे में रख दिया है। और अब ये लड्डू जो है ये भी अच्छे से सूख गए हैं तो इनको भी डब्बे में भर के रख दिया है। और ये आते टाइम अभी फिर से सब्ज़ी लेकर आए हैं और सब्ज़ी में लाए हैं मेथी और मटर। तो मेथी तो मैं ऐसे ही रख दूंगी अभी, लेकिन अभी मटर छिल के रख देती हूँ क्योंकि ऋषभ के टिफ़िन पर मुझे सुबह मटर की कचौरी देनी है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।